Good morning, students. Today we are going to discuss a new subtopic that is called earthing of metallic plates. ठीक है, ये टॉपिक बचा हुआ था अर्थिंग के कॉन्सेप्ट में। तो ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए हमारे पास दो मेटालिक प्लेट है, दो मेटालिक प्लेट। अब लेटर से एक एग्जांपल के तौर पे इस पे 6 कूलम चार्ज टोटल है। 6 कूलम तो बहुत ज्यादा होगा, जो रियल लाइफ में जितना रख सकते हैं। 6 माइक्रो कूलम, यहाँ पे मान लेते हैं 12 माइक्रो कूलम चार्ज डाल दिए मेटालिक प्लेट्स पे। ठीक है, साथ में यहाँ पे इस तरह का एक सेटअप लगा दिए। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्राउंड। अभी स्विच ओपन है, तो मतलब मेटालिक प्लेट को हम ग्राउंड नहीं किए हैं। अगर हम ये चार्ज और ये चार्ज दिए हैं दोनों मेटालिक प्लेट को, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? याद कीजिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा प्रिंसिपल को यूज करके हम लोग निकाले थे? गॉस लॉ। और दूसरा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन मेटालिक प्लेट्स क्या होना चाहिए? जीरो। कब? स्टैटिक कंडीशन में। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स में हम लोग ये डिस्कस किए थे। ठीक है, ये सारा प्रॉपर्टी यूज करके आपने चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट किया था और रिजल्ट मैंने कहा था कि याद रखना चाहिए। तो क्या था रिजल्ट? सम ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय 2 आउटर फेसेस पे अपीयर होगा। यानी 6 + 12 18 डिवाइडेड बाय 2, यानी 9 माइक्रोकूलम यहाँ और 9 माइक्रोकूलम यहाँ। ठीक है, टोटल चार्ज कितना था? 6 है। कितना यहाँ? 9। तो यहाँ कितना आना चाहिए? -3 माइक्रोकूलम। अच्छा, यहाँ जो आता है उसी का इक्वल मैग्नीट्यूड का लेकिन अपोजिट साइन का यहाँ पे चार्ज अपीयर होता है, तो कितना होगा? 3 माइक्रोकूलम। देखिए 3 और 9 मिलके 12 अपने आप आ रहा है। ये तो हुआ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज तब जब आपने मेटालिक प्लेट को ग्राउंड नहीं किया है। ग्राउंड अगर करते हैं तो नया डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द न्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज on the plates after one of them is grounded और अर्थ है। क्वेश्चन ये है। ठीक है, सीधी सी बात है। डिस्कशन हुआ था कि ग्राउंड करते ही आप एक छोटे से प्लेट को बहुत बड़ा अर्थ के सरफेस से जोड़ दिए हैं। ठीक है, और ऐसा करने पे आपको तो पता है कि ग्राउंड का पोटेंशियल ऑलमोस्ट क्या माना जाता है? 0 वोल्ट। और अगर आप स्विच को क्लोज कर दिए तो इस मेटालिक प्लेट का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0 वोल्ट। अच्छा, तो स्विच क्लोज कर दिए। लेटर से कि स्विच जो है क्लोज कर दिया गया। तो क्लोजर का कैसे दिखाएंगे? ऐसे क्लोज कर दिए। अब क्या ये जो पहला मेटालिक प्लेट है वो आइसोलेटेड है कि नहीं? अगर आइसोलेटेड है तो टोटल चार्ज कंजर्व रहना चाहिए। तो लेटर से यहाँ x अगर माइक्रोकूलम अपीयर हुआ है तो यहाँ कितना अपीयर होगा? 6 - x। यहाँ 6 - x, तो यहाँ कितना अपीयर होगा? x - 6। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर हम लोग सब डिराइव किए थे। ये डिस्ट्रीब्यूशन हम कब का निकाल रहे हैं? अंडर स्टैटिक कंडीशन। ठीक है, और ये वाला मेटालिक प्लेट ग्राउंडेड है, इसका मतलब टोटल चार्ज कंजर्व नहीं रहेगा। ठीक है, तो x - 6 इधर है, इधर कितना रहेगा? इधर जितना इधर है उतना ही इधर रहेगा। अच्छा, तो मुझे जानना क्या था? x का वैल्यू। x पता चल गया तो सारे प्लेट्स, सारे फेसेस पे मुझे चार्ज पता चल गया। ठीक है, अब आप कहां से
और कौन सा लॉजिक यूज कीजिएगा? जो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर से आप लॉजिक यूज कर सकते थे तो कर ही लिए कि आउटर फेसेस पे सेम चार्ज होना चाहिए तो दिखा दिए एक्स एक्स, इनर सरफेसेस पे चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट साइन के होने चाहिए दिखा दिए। अब हम एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कहां से लाएं? ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। आप दो तरीके से इस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को डिराइव कर सकते हैं जो इंफॉर्मेशन हम आपको देने जा रहे हैं। पहला तरीका कि हाउ टू फाइंड दिस एक्स। पहला तरीका, ये जो सेकेंड मेटालिक प्लेट है ये कितने वोल्ट पे आ चुका होगा? 0 वोल्ट पे। क्यों? क्योंकि आप इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिए। अर्थ इतना लार्ज है कि इसका पोटेंशियल ऑलमोस्ट, और जो मेटालिक प्लेट का पोटेंशियल होगा वो क्या बन जाएगा? 0 वोल्ट। अच्छा, अगर ये मेटालिक प्लेट 0 वोल्ट है, इन्फिनिटी पे 0 वोल्ट का मतलब क्या होता है कि इन्फिनिटी से 1 कूलम्ब चार्ज को यहां पे अगर हम लाएंगे तो हमको 0 वर्क करना होगा। अच्छा, लेटस से अगर ये x अगर नॉन जीरो है, अगर ये x नॉन जीरो है, जस्ट लेटस से, तब हम क्या बोलना चाह रहे हैं सुनिएगा। अगर ये जो x है नॉट इक्वल टू 0 है तो मतलब यहां पे चार्जेस है, और यहां चार्जेस है आउटर फेस पे, तो यहां पे फील्ड भी होगा। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं? अगर आउटर फेस पे चार्ज है तो भैया यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरह का क्यों होगा? क्योंकि हमारा अजम्पशन क्या था कि ये मेटालिक प्लेट ऑलमोस्ट इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की तरह है। कब ऐसा बिहेव करेगा? जब दोनों के बीच का गैप काफी कम हो, तो मेजोरिटी पोर्शन के लिए, मतलब मेजोरिटी पार्ट के लिए मोर और लेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह का होगा। और नहीं भी होगा तो फील्ड तो होगा ना, रियलिटी में भी जाइएगा तो फील्ड पैरेलल नहीं होगा, लेकिन फील्ड लाइंस तो होगा। मेन क्वेश्चन है कि बाहर फील्ड लाइंस होगा कब? अगर आउटर फेस पे चार्ज नॉट इक्वल टू 0 है तब बाहर फील्ड लाइन होगा। और अगर बाहर फील्ड लाइन है तो इन्फिनिटी से जब आप 1 कूलम चार्ज को स्लोली लाइएगा तो आपको अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करना पड़ेगा, और यहां पे लाके चार्ज को रखना पड़ेगा 1 कूलम चार्ज को। यानी आपको ऐसे सिचुएशन में you have to do work to bring 1 coulomb charge from infinity to the second plate. This implies that potential of second plate is not equal to 0। लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, पोटेंशियल ऑफ सेकेंड प्लेट तो 0 वोल्ट था, बट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। दिस implies that for work done to be 0, क्योंकि यहां पे 0 वोल्ट पे है ना, तो वर्क डन 0 होना चाहिए था। वर्क डन टू बी 0, द नेट फील्ड इन, इस सारे रीजन का नाम दे देते हैं, रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3। तो क्या लिखना चाहिए? द नेट फील्ड इन रीजन 3 शुड बी इक्वल टू क्या? 0। लेकिन ऐसा कब होगा? बताइए, जब ये जो आउटर फेस जो है जहां पे x चार्ज है उसका वैल्यू नॉन जीरो नहीं बल्कि 0 होना चाहिए। तो जब x का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये अपने आप ही डिसअपीयर कर जाएगा, और नहीं रहे, और ये फील्ड लाइंस नहीं रहेगा तो एक्सटर्नल एजेंट को 1 कूलम चार्ज इन्फिनिटी से लाते वक्त वर्क भी नहीं करना होगा। वर्क नहीं करना होगा तो पोटेंशियल 0 वोल्ट होगा, जो कि सच्चाई है।
इसका मतलब आप क्या डिड्यूस किए कि आउटर फेस पे यहाँ 0 चार्ज होगा, तो यहाँ पे भी कितना चार्ज होगा 0, क्योंकि दोनों एज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन जो आप प्रॉपर्टी डिराइव किए थे, आउटर फेसेस ऑफ द मेटालिक प्लेट्स पे सेम चार्ज होगा, तो इधर अगर 0 है तो यहाँ भी 0 चार्ज होगा। अच्छा, लेकिन जो फर्स्ट प्लेट है ये आइसोलेटेड भी तो है भाई, फिजिकली किसी से जुड़ा तो नहीं है, आइसोलेटेड है। तो आइसोलेटेड है तो नेट चार्ज कंजर्व रहना चाहिए ना, तो अगर ये 0 है तो टोटल चार्ज यहाँ रहना चाहिए, मतलब शॉर्ट में बोलिए ना, इसका 6 माइक्रोकूलम यहाँ होगा और यहाँ -6 माइक्रोकूलम होगा, जबकि पहले सेकेंड प्लेट पे टोटल चार्ज कितना था 12 माइक्रोकूलम, मतलब कितना निगेटिव चार्ज अर्थ से यहाँ आया है -18, -18 + 12 मिलके -6 देगा। तो आप क्या बता सकते हैं, एक तो सारा चार्ज बता दिए आफ्टर ग्राउंडिंग, और आप ये भी बताएं कि -18 माइक्रोकूलम विल फ्लो फ्रॉम the earth to the second metallic plate। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन्स जो है आपको पता होना चाहिए कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर भागता है। इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव चार्जेस मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो ग्राउंड था लोअर पोटेंशियल जब स्विच आप ऑन किए थे, और ये मेटालिक प्लेट हायर पोटेंशियल पे था। ठीक है, जैसे ही क्लोज किया इलेक्ट्रॉन्स जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर गए। ऐसे भी आप इस फेनोमेना को देख सकते हैं। ठीक है, चार्ज का टेंडेंसी होता है, प्लस चार्ज का टेंडेंसी होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाने का, और नेगेटिव चार्ज का टेंडेंसी होता है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर जाने का। अच्छा, हम ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? देखिए अभी तो जिस लॉजिक से आप पोटेंशियल वाले मेथड से आप चार्ज बता दिए ना कि कितना कितना चार्ज होना चाहिए सारे फेसेस पे, मैं सेम डिस्ट्रीब्यूशन को दूसरे लॉजिक से डिराइव कर सकता हूं। वो दूसरा लॉजिक और भी ज्यादा पावरफुल है और मैं चाहता हूं कि वो आप याद रखिए। वो बहुत ही लॉजिकल है, वो याद रखिए। देखिए हम कहना क्या चाह रहे हैं, आप एक चीज जानते हैं, आप एक चीज जानते हैं, सिंपल सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फेनोमेना है जो आप में से हर कोई जानता है। जब कभी दो चार्जेस, मान लीजिए प्लस प्लस लाइक चार्जेस को आप फ्री छोड़ देते हैं सर्टेन डिस्टेंस पे, तो क्या करता है, ये दोनों दूर भागता है। और दोनों दूर कब तक भागता है, प्रैक्टिकली अप टू इंफिनिटी तक चला जाता है। दो like charges after being released, they try to move as far as possible due to repulsion। इसी को हम क्या बोल सकते हैं कि इतना दूर जाना चाहते हैं दोनों चार्जेस कि उन दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी घटता चला जाए। मतलब हम ये लाइन बोल सकते हैं ना कि वैसे ही अगर प्लस और माइनस रहता तो मान लीजिए Q1 होता, ये -Q2 होता, ये Q1 होता प्लस में, ये प्लस में Q2 होता, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी होता है K Q1 Q2/R, और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा -K Q1 Q2/R। अब कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और अट्रैक्शन की वजह से दूरी कम होगा, तो ये न्यूमेरिकली ये वाला वैल्यू बढ़ेगा न्यूमेरिकली,
मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन साथ में माइनस बैठा है ना, तो अगर माइनस को अकाउंट में लीजिएगा तो आप क्या बोलेगा कि पोटेंशियल एनर्जी विल रिड्यूस व्हेनेवर द टू चार्जेस ऑफ अनलाइक नेचर इज फ्री टू मूव। जब अनलाइक नेचर का चार्ज फ्री टू मूव है तो दोनों इस तरह से अट्रैक्ट हो रहे हैं, पास आ रहे हैं कि दोनों का पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है। अच्छा, ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि उनको हम फ्रीडम दिए हैं मूव करने के लिए, नहीं देते पकड़ के रखते तो बेचारे मूव नहीं कर पाते। यहां पे भी देखिए प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करके इतना दूर जा रहा है ताकि ये आर घटेगा और एज ए रिजल्ट ये पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। तो मतलब प्लस प्लस चार्ज का कॉम्बिनेशन हो, प्लस माइनस का हो, या कोई भी एक सिस्टम ऑफ चार्ज हो, उनका टेंडेंसी क्या होता है अगर फ्रीडम दिया जाए तो ध्यान से सुनिएगा। अ गिवन सिस्टम ऑफ चार्जेस tries to distribute itself in such a manner that the total potential energy of the system is minimized to the maximum possible extent, to the maximum possible, ये देखिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, जितना तक संभव हो सके, टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग दी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बाकी जो और भी जिम्मेदारियां हैं चार्जेस की, उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वायलेट नहीं करना है, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। विदाउट, ये फिलोसफिकल तरीका हो बोलने का, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब क्या हुआ, ये अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ। मान लीजिए यहां से समझते हैं, यहां से समझते हैं कि जैसे ही आपने ग्राउंड कर दिया इस सेकेंड प्लेट को, तो मेरा कहना है कि जो गिवन सिस्टम ऑफ चार्ज है इस तरह से रिडिस्ट्रीब्यूट होगा कि सिस्टम का जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो रिड्यूस होगा। कहां तक होगा, जहां तक मैक्सिमम पॉसिबल रिड्यूस होना चाहेगा, लेकिन जहां तक संभव हो सके। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, जहां तक संभव हो सके, मतलब कुछ और भी जिम्मेदारियां हैं क्या चार्जेस का जो पूरा होना ही चाहिए, मतलब उसको वायलेट करके, उसको तोड़ के, उन नियमों को तोड़ के, उन जिम्मेदारियों को छोड़ के मिनिमम एनर्जी स्टेट अचीव करेगा, सो बात नहीं है। मिनिमम एनर्जी स्टेट उतना ही दूर तक जाएगा, उतना ही मिनिमम एनर्जी स्टेट अचीव कर पाएगा जितना कि संभव है, जितना कि बाकी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए संभव है। तो बाकी जिम्मेदारी है क्या जो बार बार बोल रहे हैं कि और कौन कौन सा जिम्मेदारी है चार्जेस को जो निभाना है, फुलफिल करना है, अपार्ट फ्रॉम मिनिमाइजिंग द पोटेंशियल एनर्जी। तो वो जिम्मेदारी है कि भाई आप जानते हैं ना कि अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन मेटल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, जीरो। ये भी एक जिम्मेदारी है। दूसरा जिम्मेदारी क्या है कि अगर कोई प्लेट आइसोलेटेड है तो इसका नेट चार्ज कुछ भी हो जाएगा, सो बात नहीं है, नेट चार्ज तो कंजर्व्ड ही रहेगा ना। तो ये सब जिम्मेदारी हो गया ना। तो ये जो हम लिख दिए कि जो बाकी जिम्मेदारियां हैं उनको बिना कॉम्प्रोमाइज किए सिस्टम ऑफ चार्ज मिनिमम पॉसिबल पोटेंशियल एनर्जी वाले स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहेगा। अब समझ में आ रहा है कि जिम्मेदारियां क्या है, बाकी जिम्मेदारियों को वायलेट करके नहीं हो सकता कुछ भी, ठीक है। ये एक फिलोसफिकल तरीका है बोलने का, ठीक है। देखिए
इस प्रिंसिपल को हम लागू करते हैं। आप ही सोचिए, आप ग्राउंड कर दिए सेकेंड प्लेट को, ठीक है, फर्स्ट प्लेट को आप ग्राउंड नहीं किए, यानी फर्स्ट प्लेट का टोटल चार्ज डिस्टर्ब नहीं हो सकता है। अच्छा, आपके पास क्या बचा हुआ था, x, 6 माइनस एक्स, x माइनस 6x। अब मेरा कहना है कि अगर x नॉन जीरो होता तो बाहर फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, प्रैक्टिकल। तो ये थोड़ा सा ऐसे स्प्रेड करेगा, ऐसे ऐसे। अगर x नॉन जीरो होता तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा एग्जिस्ट करता, नया डिस्ट्रीब्यूशन, एरो हो सकता है अंदर वाला चेंज हो जाए, लेकिन इस तरह से होता चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। आप ही बताइए कि क्या ग्राउंड कर देने से इस सिस्टम ऑफ चार्ज के पास ये एबिलिटी है कि ये जो अभी जो एनर्जी है सिस्टम में स्टोर उसको घटाया जा सके? तो देखिए हम बताते हैं, क्योंकि चार्ज अपने आप को इस तरह से रीएडजस्ट करने वाला है कि एनर्जी जो स्टोर्ड है फील्ड में जो स्टोर्ड एनर्जी स्टोर्ड है उसी को ना पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो चार्जेज इस तरह से एडजस्ट करेगा कि फील्ड में स्टोर्ड एनर्जी मिनिमाइज हो जाए। तो भैया जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वहां तक तो एनर्जी होता है, फील्ड में एनर्जी स्टोर्ड क्या होता है, हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इनटू छोटा वॉल्यूम का इंटीग्रेशन। इस तरह से पूरे वॉल्यूम में इस क्वांटिटी को इंटीग्रेट करिएगा तो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। तो मेरा कहना है कि क्या अर्थ करने से एनर्जी को मिनिमाइज किया जा सकता है? किया जा सकता है। देखिए ये एक्स अगर टोटली हट जाए तो ये फील्ड लाइंस नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, तो ना रहा इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, ना रहा इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, ना रहा इलेक्ट्रिक फील्ड तो ना रहेगा ये क्वांटिटी, और यही क्वांटिटी तो फील्ड में स्टोर्ड एनर्जी है। तो इतना एनर्जी रिड्यूस हो गया। लेकिन बात है कि क्या हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि अर्थ कर देने से क्या होगा कि जो बाहर जो पहले चार्ज था, कितना चार्ज था पहले बाहर, याद कीजिए तो पहले 9 था। तो क्वेश्चन है कि क्या ये 9 माइक्रोकूलम ग्राउंड में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, ही ऑप्शन अवेलेबल है। अच्छा, मतलब ये सिस्टम ऑफ चार्ज के पास अभी ऑप्शन अवेलेबल है कि बाहर जो फील्ड है उसको जीरो कर दिया जाए ताकि इधर जो एनर्जी स्टोर्ड है ये वैनिश कर जाए। ठीक है, तो ये ऑप्शन है। लेकिन एज पर द इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, जो बाहर रहता है चार्ज यहाँ पे वही यहाँ रहता है। अगर यहाँ जीरो हो गया है तो यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा। तो लेकिन टोटल चार्ज तो कंजर्व रहना चाहिए फर्स्ट प्लेट पे। तो यहाँ जीरो हो गया तो टोटल का टोटल चार्ज को कहाँ अपीयर होना होगा? यहाँ। ठीक है, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया तो यहाँ क्या होगा, -6। क्या ये पॉसिबल है? तो पॉसिबल है, इस अर्थ की वजह से, ग्राउंडिंग की वजह से पॉसिबल है। तो मतलब आप लॉजिकली भी इस लाइन का यूज करके आप ये निकाल दिए। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। अब चलिए इस लाइन को और यूज करना सिखाते हैं। यहां देखिए, मान लीजिए हम दोनों को ग्राउंड करना चाह रहे हैं, अभी ग्राउंड नहीं किए हैं। यहाँ 9 है, यहाँ -3, 9, यहाँ 12 था, यहाँ 6 था। ठीक है, अभी ग्राउंड नहीं किए हैं। तो बाहर भी यहाँ पे फील्ड है कि नहीं? अभी तो है बाहर फील्ड, यहाँ भी बाहर फील्ड है, ये 9 कूलम की माइक्रोकूलम की वजह से, और अंदर में भी फील्ड है कि नहीं? इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना भाई, प्लस से माइनस की तरह। अब है कि हम दोनों को ग्राउंड कर देते हैं। दोनों को ग्राउंड करके अब हम ढूंढते हैं कि कौन सा वो चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन है जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट देगा। टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमाइज्ड टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। ठीक है, ढूंढते हैं। तो सीधी बात है भाई कि अब चार्ज के पास ये एबिलिटी आ गया है कि नहीं? दोनों प्लेट के चार्ज के पास एबिलिटी है कि जितना भी चार्ज अर्थ से आ सकता है या कितना भी चार्ज अर्थ में जा सकता है, ये एबिलिटी आ गया है दोनों को ग्राउंड करने से। तो अब कौन सा पॉसिबल स्टेट है?
कि ताकि कहीं पे भी मुझे तो इसको मिनिमाइज करना है ना, तब तो आराम से बाहर वाला जो 9 है वो तो आराम से चला जाएगा। जैसे ही चला जाएगा बाहर वाला फील्ड गया, इधर वाला भी सिमिलरली, इधर वाला भी सिमिलरली। अच्छा, क्या अंदर वाला जा सकता है कि नहीं? ग्राउंड में जा ही सकता है, क्योंकि भाई अब दोनों ग्राउंडेड है, तो दोनों जगह का चार्ज देखिए अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन आराम से ग्राउंड में चला जाएगा, बाहर वाला चार्ज तो चला ही गया था, और ये इलेक्ट्रॉन आराम से ग्राउंड में चला जाएगा, और इसका जो +3 माइक्रोकूलम है, ग्राउंड का इलेक्ट्रॉन्स आके इसको नलिफाई कर देगा। मतलब दोनों पे अल्टीमेटली 0 आ सकता है। व्हाई? क्योंकि ऐसा ऑप्शन अब आप अवेलेबल करा दिए हैं, दोनों को ग्राउंड करा के। यहाँ पे आप नहीं करा पाए थे, एक को ग्राउंड नहीं किए थे, इसलिए इस पे 0 वाला, ये दोनों तरफ जो अभी 0 है वो दोनों तरफ यहाँ 0 नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि चार्ज को कंजर्व रखना था। अब तो ये फ्लैट आइसोलेटेड नहीं रहा, तो जितना चाहिए उतना चार्ज अर्थ में जा सकता है, या अर्थ से जितना चाहिए उतना चार्ज यहाँ आ सकता है। तो अब चार्ज के पास फ्रीडम था अपने आप को और अच्छे से एडजस्ट करने का, टू मिनिमाइज पोटेंशियल एनर्जी, और आराम से कर लिया। इधर का भी फील्ड खत्म, यहाँ का भी फील्ड खत्म, यहाँ का भी फील्ड खत्म, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी इन स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड अभी 0 है। जब आप ग्राउंड नहीं किए थे तो इधर भी फील्ड था, इधर भी था, इधर भी था। तो आप समझ पा रहे होंगे कि हाउ टू डिसाइड द न्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज आफ्टर ग्राउंडिंग द मेटालिक प्लेट्स यूजिंग दिस फिलॉसफी। ठीक है, इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक आखिरी एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 मेटालिक प्लेट्स है, क्लोजली बहुत पास पास होने चाहिए ताकि हम इनको इनफाइनाइट प्लेट की तरह ट्रीट कर सकें। 3 मेटालिक प्लेट्स है, मान लीजिए यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 8 माइक्रोकूलम चार्जेस दे दिए। ठीक है, और हम ग्राउंड जो है ये बीच वाले मेटालिक प्लेट को करेंगे, अभी किया नहीं। तो करने से पहले क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन, तो कैसे निकालेंगे? सम ऑफ चार्जेस 3, 5, 8, 8, 16, 16 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा? 8। तो यहाँ 8 माइक्रोकूलम है, तो बाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ कितना होना चाहिए? -5, तब ना टोटल 3 आएगा। यहाँ -5 है तो यहाँ 5 आना चाहिए। याद है गॉस लॉ से जो प्रूफ किए थे अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। यहाँ 5 है, टोटल इस पे 5 ही था, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0। यहाँ 0 है तो यहाँ क्या आना चाहिए? 0। यहाँ पे क्या आएगा? 8। ठीक है, ये ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन है। मेरा कहना है कि अब अगर इसको ग्राउंड करते हैं तो क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा, ग्राउंड कर देंगे तो क्या होगा? फिर वही कहानी, यहाँ x मानते हैं, यहाँ 3 - x, तो यहाँ x - 3, यहाँ y बोलिए। क्यों? यहाँ पे चार्ज कंजर्वेशन मत लगा दीजिएगा, क्योंकि इस मेटालिक प्लेट को आप अर्थ से जोड़े हैं, तो ये आइसोलेटेड नहीं है। यहाँ y मानिए तो यहाँ -y होगा, यहाँ -y होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? 8 + y।
ये कंजर्व्ड रहेगा, ये चार्ज 8। लेकिन 8 प्लस वाई और एक्स इनफैक्ट बराबर होगा, यानी 8 प्लस वाई शुड बी इक्वल टू एक्स, याद है ना, क्योंकि एक डिराइव किया था ना, ये है। अब देखिए कि मेरा फिर वही क्वेश्चन है कि जब तक ये x रहेगा नॉन जीरो तब तक बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और तब तक तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, तो अच्छा खासा एनर्जी स्टोर होगा तब तो इधर, और सिमिलरली उसी लॉजिक से इधर भी अच्छा खासा एनर्जी स्टोर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। लेकिन ग्राउंडिंग किए हैं तो क्या फील्ड में स्टोर्ड एनर्जी को मिनिमाइज करने का ऑप्शन है? तो है। कैसे ऑप्शन है? क्या ये जो बाहर जो फील्ड है ये ना रहे, ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि ये नहीं रहेगा तो बाहर का फील्ड जीरो हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल है? देखते हैं। तो ऐसा पॉसिबल होने के लिए क्या करना होगा? जीरो। तो फिर बाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पूरा 3 यहाँ आएगा, यहाँ कितना आएगा? -3, ठीक है। यहाँ जीरो है तो यहाँ कितना आएगा? जीरो ही। ये देख रहे हैं, टोटल 8, तो यहाँ 8, यहाँ -8। क्वेश्चन है इज दिस पॉसिबल? इससे ज्यादा देखिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और मिनिमाइजेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट्स को यूज करके ये आप ये देखें तो क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है भैया। पहले यहाँ 5 माइक्रोकूलम था, अब है -11। क्या ये पॉसिबल है? क्यों नहीं है? अर्थ जो है उससे आप कनेक्ट कर दिए हैं, जो कि बहुत बड़ा रिजर्वायर ऑफ चार्ज है, वो चार्ज दे भी सकता है, ले भी सकता है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांस। जब चार्ज बहुत इनफाइनाइटली लार्ज मैग्नीट्यूड का रिक्वायरमेंट नहीं है तो आराम से ना 5 माइक्रोकूलम और -11 यहाँ अल्टीमेटली आना है, तो टोटल यानी कि -16 माइक्रोकूलम अर्थ से प्लेट की तरफ आया होगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स आया होगा इतने संख्या में कि इतना चार्ज आ गया होगा यहाँ पे और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है? बिल्कुल है। किसकी मदद से? अर्थ की मदद से। इससे ज्यादा मिनिमाइजेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों भैया? अब 8 तो जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये आइसोलेटेड प्लेट है, इस पे नेट चार्ज 8 है, तो भाई 8 रहेगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो इतना हुआ कि बाहर का फील्ड खत्म हो गया, इधर का फील्ड खत्म हो गया, तो एनर्जी घटा, है ना। तो अब देख रहे हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज निकाल पा रहे हैं। इससे क्या निकल गया है चीजें, थोड़ा सा जनरलाइज कर सकते हैं ना, कि किसी भी प्लेट को आप ग्राउंड कीजिए, जो आउटर मोस्ट फेसेज होगा ना, आउटर मोस्ट, उस पे चार्ज जो अपीयर करेगा अल्टीमेटली वो जीरो अपीयर करेगा। किसी भी प्लेट को देख रहे हैं, यहाँ बीच वाले प्लेट को ग्राउंड किए हैं और चार्ज जो जीरो हो रहा है वो आउटर मोस्ट फेसेज पे हो रहा है। एक आखिरी एग्जांपल लेके दिखाते हैं, वो आखिरी होगा जिसमें हम 4 प्लेट ले रहे हैं। अब पूरा प्लेट उतना बनाने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4, 2 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम, 8 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब इसको हम ग्राउंड करने जा रहे हैं। ग्राउंड करने से पहले क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन 2 4 6 8 14 और 10 24, 24/2 12। यहाँ 12 माइक्रोकूलम होगा तो यहाँ क्या होगा? -10 चार्ज कंजर्वेशन। यहाँ 10, यहाँ क्या होगा? -6, यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ -2, यहाँ 12, ठीक है। ये ओरिजिनल है, ग्राउंड कर दिए। हम अभी क्या आइडिया दिए कि ग्राउंड करते ही इधर चार्ज आउटर मोस्ट फेसेस पे जो चार्ज अपीयर होगा वो जीरो होगा। उसी लॉजिक से मिनिमाइजेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इधर फील्ड नहीं रहेगा। ये पॉसिबल है। पूरा का पूरा ये 2 माइक्रोकूलम यहाँ अपीयर होगा, यहाँ -2 अपीयर होगा। ये भी आइसोलेटेड प्लेट है तो ये 4 है तो यहाँ 6 आना चाहिए, यहाँ 6 है तो यहाँ -6। अच्छा, ये भी आइसोलेटेड है तो 10 है, बाहर तो जीरो है तो यहाँ कितना आना चाहिए? 10, यहाँ 10 तो यहाँ -10। देखिए यहाँ कितना अपीयर हुआ है? -16, जबकि इस पे था क्या है पहले? कितना? 8। हाँ, लेकिन इसका चार्ज बदल गया है, तो बदल सकता है क्योंकि ये प्लेट तो अर्थ से कनेक्टेड है, आइसोलेटेड नहीं है, तो -16 आ सकता है। -16 माइक्रोकूलम इस पे आ सकता है अर्थ के थ्रू। -16 पहले कितना था? 8, तो टोटल कितना आया होगा? -24 आया होगा माइक्रोकूलम इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में, और टोटल चार्ज फाइनली -16 माइक्रोकूलम। तो आप समझ में आ रहा है ना कि आप क्या किए हैं,
कि बिना अदर रेस्पॉन्सिबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज किए हुए चार्जेज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कि फील्ड में स्टोर्ड एनर्जी मिनिमाइज हो सके। ठीक, ये भी वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो ये रहा अर्थिंग ऑफ मेटालिक प्लेट्स। अब हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट टॉपिक शुरू होगा एंड दैट इज कैपेसिटर्स। ओके।